ठंडी सुबह थी। जनवरी की हल्की हल्की ठिठुरन पूरे गांव में फैली हुई थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन गांव की गलियों में हलचल शुरू हो चुकी थी। आज कोई आम दिन नहीं था। आज 26 जनवरी था, भारत का गणतंत्र दिवस। गांव के सरकारी स्कूल के मैदान में तिरंगे की छाया में बच्चे, शिक्षक और गांव के बुजुर्ग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। हर साल की तरह इस साल भी झंडारोहण होना था, लेकिन इस बार कुछ अलग सा उत्साह था। इस कहानी का नायक था आरव, कक्षा 10वीं का एक साधारण लेकिन जिज्ञासु छात्र। आरव पढ़ाई में ठीक था, पर देश, संविधान और आजादी जैसे शब्द उसके लिए बस किताबों तक सीमित थे। उसे 26 जनवरी की छुट्टी से ज्यादा मतलब था, उस दिन के अर्थ से नहीं। आरव अपने दादाजी हरिप्रसाद के साथ स्कूल पहुंचा। दादाजी स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, लेकिन उन्होंने आजादी के बाद का भारत बनते हुए देखा था। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई और आवाज में समय की सच्चाई बसती थी। झंडारोहण से पहले प्रधानाचार्य ने माइक संभाला और बोले, बच्चों, आज का दिन सिर्फ झंडा फहराने का नहीं, बल्कि यह याद करने का दिन है कि हमने खुद को चलाने का अधिकार कैसे पाया। आरव का मन भटक रहा था। तभी दादाजी ने धीरे से कहा, आरव, क्या तुम जानते हो 26 जनवरी क्यों खास है? आरव ने कंधे उचका दिए। संविधान लागू हुआ था, बस इतना ही पता है। दादाजी मुस्कुराए। बस यही तो भारत की आत्मा है। झंडा फहराया गया। तिरंगा हवा में लहराया। राष्ट्रगान गूंजा। आरव के भीतर कुछ हलचल हुई, लेकिन वह अभी समझ नहीं पा रहा था। कार्यक्रम के बाद दादाजी आरव को स्कूल के पीछे लगे नीम के पेड़ के नीचे ले गए। वही पेड़ जिसके नीचे कभी दादाजी अपने दोस्तों के साथ बैठकर नए भारत की बातें किया करते थे। दादाजी बोले, बेटा, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तब हमारे पास आजादी थी, लेकिन दिशा नहीं। हमें यह तय करना था कि यह देश कैसे चलेगा, किसके नियम से चलेगा, और सबसे बड़ी बात, सब बराबर होंगे या नहीं। आरव ध्यान से सुनने लगा। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अपनाया। उसी दिन भारत एक गणराज्य बना। इसका मतलब है कि यहाँ राजा नहीं, जनता सर्वोच्च है। आरव ने पहली बार महसूस किया कि यह दिन सिर्फ परेड और झंडे तक सीमित नहीं है। दादाजी आगे बोले, संविधान लिखना आसान नहीं था।